अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मिज़ान आसिफ अंसारी। आप देख रहे हैं K20 न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, में इस वक्त मौजूद हूँ कुरंगी का इलाका है, ये 3 नंबर पे। आज हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रानी है और मैं इमाम बख्श के सबसे छोटी बेटी हूँ और मैं मकान नंबर N 849 की रिहाइश पजीर हूँ। और मेरे भाई की शादी के बाद मेरे भाई की कोई औलाद नहीं हुई थी, तो उन्होंने नए पालित बेटी लेके पाली गई थी, बहुत छोटी। उसके बाद ना उन्होंने यानी कि बच्ची जब जवान हुई तो उसने भागकर शादी कर ली थी, मगर उन्होंने मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए बच्ची का मरियम नाम है। और क्या कहते हैं ना, उसने फिर शादी के बाद ना घर पर आ गई थी, तो माफ़ी तलाफ़ी करके फिर वो रहने लग गई। फिर उन लोगों ने शादी करी उसकी, वो उसको भी छोड़कर आ गई 2 बच्चे लेकर। अब उसने दूसरी शादी करी है, तो इसके शोहर ने भी ना बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है, हमें परेशान करा हुआ है। अवैस नामी नाम है उसका, और उसने ना हमारी ज़िंदगी अजीरन करके रखी हुई है। मैं आती नहीं थी, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं इस यानी कि इस मकसद के तहत इधर आऊँ, मगर इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया यहाँ आने के लिए। मेरा भतीजा है बराबर में, इन लोगों को भी बहुत परेशान किया। फैज़ान नाम है, और मेरा भाई रहता है राशिद यहाँ पे, उसको भी। और ना क्या कहते हैं, किसी से भी कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, और ख़ामोशी से रात में इन लोगों ने मकान बेचा। मेरे भाई को स्लो पॉइजन दे के भाई और भाभी को दोनों को मार दिया। मेरे से कहा बहुत उन्होंने कि मेरे को लेके चलो, इन लोगों ने मेरे साथ जाने नहीं दिया मेरे भाई को, और बहुत ज़्यादा इन लोगों ने परेशान करा। हमने जगह जगह एप्लीकेशन, मेरे भतीजे ने, फैज़ान ने और जमील ने, इन लोगों ने बहुत एप्लीकेशनें भी दी हैं, और उसको ढूंढा भी है, भागा हुआ है, फ़रार हुआ हुआ है वो। उसका कोई अता पता नहीं है। बस फजूल की वीडियो बना बना के वो अपलोड किए जा रहे हैं हम लोगों के खिलाफ। अच्छा, ये बताइएगा, जिस शख्स का आप नाम ले रही अवैस नामी शख्स, ये करता है क्या है? ये पता नहीं क्या करता है, बोलता है मैं तो यानी कि ये बिल्डर में कोई काम वाम करता हूँ, लेकिन वल्लाह आलम हम नहीं पता कि क्या करता है। उसने भी अपनी बीवी को ना दो शादियाँ पहले की हैं, उसने पहले भी अपनी बीवी को मार दिया, तशद्दुद कर करके ना उसने अपनी बीवी को मार दिया। इससे भी शादी करी है, इस पर भी तशद्दुद करता है और बयान लिखवाता है, और ना क्या कहते हैं, सब कुछ करवाता है उसके साथ ना। और कुछ यानी कि ना बोलता नहीं है, बोलने नहीं देता उसको भी नहीं बोलने देता। वो खुद भी ख़राब है। इसकी माँ भी ठीक नहीं थी, इसकी माँ ने भी पहले भी 2-3 शादियाँ की हैं, और ना क्या कहते हैं, बाप नशे था, तो उसकी माँ ने छोड़ दिया था। ये बताइएगा, अवैस नामी शख्स का आप नाम दे रही हैं और मरियम नाम उसका हस्बैंड है ये, और क्या नाम है, ये मकान सेल आउट कर दिया इन लोगों ने? जी, वो तो यही कह रहे हैं कि सेल आउट कर दिया है, बेच दिया है जी। नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी। उसको बेच के ये लोग फरार हुए हैं। अभी मकान जिसे बेचा उसका कब्जा उस पर? उसका कब्जा नहीं है, उसकी बहन रह रही है। उसकी बहन जी, अवैस की बहन रह रही है। अच्छा, सुनने में यही आया। हो गया इस मकान के, यानी कि मुस्लिम भाई चलते 3 महीने। 3 से 4 महीने हो गए। कितने में बेचा, कुछ इसका अंदाजा है? नहीं, कुछ नहीं पता थी। दरख्वास्तों पे अमल किया जाए और उनको जितनी जल्दी हो सके सामने लाया जाए, हमारी परेशानियों को दूर किया जाए। और लिहाजा हम लोग इनकी वजह से बहुत परेशान हैं। मेरे भतीजा फैज़ान, जमील, ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। लिहाजा इन लोगों को हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ये बिला वजह की ना धमकियाँ दे रहे हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया, इन लोगों ने वैसा किया, क्या लगाता है कि मारा है, पीटा है, और ना क्या कहते हैं, हम पे तशद्दुद कर रहे हैं। हमारा रिक्शा छीन लिया। रिक्शा किसका था? रिक्शा भी मेरे भाई का था। अच्छा। जी हाँ, रिक्शा भी मेरे भाई का था, सब कुछ मेरे भाई का था। और ना बोल रहा है हमारा रिक्शा ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, और पता नहीं कितने पैसे खा के बैठा हुआ है। मेरे भाइयों को धमकियाँ दे रहा है, जेवर लेके खा गया, जेवर बेच दिया उन्होंने। ये रहे मेरे पास है जी, अभी कॉपी है। फाइल है किसके नाम पे? मेरे बाप के नाम पे। आपके बाप? इमाम बख्श। इमाम बख्श का जी। नाम है। मेरा नाम है सैयद जमील अहमद वल बंदूशा सैयद बुखारी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे इस मकान के हवाले से? ये मकान जो था हमारे दादा अब्बू का था जी, ठीक है। तो इस मकान के लिए इन लोगों ने हमारे को पहले बोला कि भाई जब हम मेरे चाचू की
चाची का इंतकाल हुआ तो उस टाइम ये बोला कि ये छोटा हिस्सा जो गंदी गली वाला है ये मेरे को दे दिया मेरी वालदा ने। हम लोगों ने सब ने एक्सेप्ट किया कि चलो यार मेरी माँ ने अगर दिया है तो हम एक्सेप्ट करते हैं, ये आपका है। इस चीज़ पे एग्री हो गए, सब कुछ हो गया। इन लोगों ने ये फिर बाद में क्या किया, कल मेरी बेटी की बारात आनी है, आज मेरे दादा चाचू का इंतकाल कर दिया। इंतकाल हुआ है, मैं आया हूँ इधर, मैं अपने चाचू को गुस्ल वगैरह कराया, कफन पहनाया, फिर मैं यहाँ से चला गया इसलिए कि मेरी बेटी की बारात थी कल। ठीक है। तो वो बारात वाले दिन इन लोगों ने प्री प्लानिंग के तहत मेरे चाचू को मारा है, ठीक है, और गला दबा के ऐसे मारा है इनको कि ताकि ये लोग शादी में लगे हुए हैं, पीछे से हम लोग सारी कार्रवाई कर लें। इससे पहले बिल्कुल सही थे? बिल्कुल सही थे, और इनसे इस तरीके के बयानात लिए गए कि जैसे कि हम लोगों ने इसको ज़बरदस्ती किया है। ये भी चंद दिनों पहले इसने वीडियो दी कि भाई इन लोगों ने मेरे को बुलाया, मैं आया, मैंने गाड़ी को भी फारिग कर दिया, और गाड़ी को फारिग करने के बाद मैं इनके साथ चला गया। मेरे को पता है कि मेरे कज़न का घर किधर है, ये लोग ले गए खाली प्लाट की छत के ऊपर। अबे यार इसको पहले बोलो कि अकल के नाखून ले, खाली प्लाट में छत होती किधर है, ठीक है। जब छत के ऊपर लेके गया हूँ, खाली प्लाट ही नहीं है, फिर वो घर है, वो मेरा अपना घर था, मैं उसकी छत के ऊपर लेके गया हूँ उसको, वहाँ पे इसको किया है। और ये कह रहा है कि गन पॉइंट पे मेरे से ज़बरदस्ती यानी कि इन लोगों ने किया है, मेरे से बयान लिए, गलत बयान है। तो अगर ये सच्चा है, जो भी है, सामने आके बात कर ले। नहीं कर सकता है तो फिर हमारे को हमारी चीज़ दे दे वापस। यहाँ VIP करके धमकियाँ देता है कि भाई मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोगों को कोर्ट के थाने को यानी कि चक्कर कटवाऊँगा। भाई मैं हूँ, मेरी फुप्पियाँ हैं, एक बड़ी फुप्पी है मेरी इद्दत में बैठी हुई है, चंदा, ठीक है। उनकी वजह से जो है ना हम लोग थोड़ा सा ठंडे हैं कि हमने बोला नहीं यार थोड़ा सा सुकून से काम कर लेंगे, कोई मसला नहीं है, हमारी अपनी चीज़ है, हमारे पूरा ये लाल लाइन के क्वार्टर सब जानते हैं कि ये किसकी जगह है, ठीक है। सब बच्चे से जवान हुए हैं, मेरी चाची इधर ब्याह के आई हैं, सब कोई ये इधर ही हमारी फुप्पी पैदा हुई है, सब कोई इधर ही हुआ है, यहीं जवान हुए हैं, यहीं से रुखसत हुए हैं। तो अब ये जो है ना, एक तो पहली बात ये है कि ये बेटी जो है हमारे चाचू की अपनी नहीं है, एडॉप्टेड है। अच्छा, सही है। एडॉप्टेड को जो कुछ दिया उन्होंने वो गिफ्ट के तहत दिया कि भाई ये गिफ्ट है मेरी तरफ से मेरी बेटी के लिए। हमने बोला चलो सही, तुमने परचेज़ किया, तुमने दे दिया। अब ये हमारे तो दादा की जगह है ना यार, आप इसको कैसे सेल आउट कर सकते हो। इसको पता है कि हम लोग शादी में लगे, पीछे से इसने अंदर ही अंदर ये सारी कार्रवाई कर ली, मकान भी बेच दिया और यहाँ से खाली हो गया। एक वीडियो चला दी कि भाई मैं जा रहा हूँ पंजाब, अल्लाह हाफिज़, अब मेरे को ढूंढते रहना तुम लोग। अच्छा जी, ये इसको बोलो भाई इस तरीके से नहीं कर। राब्ता करता, कोई हेलो आए, कोई सलाम तो करता। अभी 4-5 दिन पहले इसकी मेरे पास कॉल आई थी, ये कोई इसने वीडियो चलाई थी, उसके ऊपर मेरे भाई के ऊपर इल्ज़ाम दिए कि इसने मेरे को, मेरी बीवी को, मेरे बेटे के ऊपर गन रख के इन लोगों ने मुझे ज़रदोकोब किया है और मेरे से ज़बरदस्ती साइन लिए हैं। तो इस बात के ऊपर फिर इसने मेरे को कॉल की, देखा तुम लोगों ने मेरे को, मैंने क्या करा तुम्हारे साथ। मैं हूँ थोड़ा सा गर्म मिजाज का, मैं पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हूँ, ठीक है, मैं हूँ गर्म मिजाज का। मैंने डायरेक्ट उसको गाली दी, मैंने बोला यार तमीज़ के दायरे में रह के बात कर, तू मेरे को मिल तो सही, मैं तेरे को बताऊँगा कि मैं कौन हूँ। तो फिर वो खामोश हो गया, उसने फ़ोन काट दिया, दोबारा कॉल नहीं की। तो इस तरीके से नहीं होता है। आप मेरे पास भी आया था और आके कहता है कि ना मेरे आपका ना छोटा सा एक बयान लेना है, थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करनी है। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं मेरी बहन इद्दत में कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी। तो इस वजह से ना वो हट गया, कहने उस दिन से वो तपा हुआ है, वो बात ही नहीं करता, फ़ोन करो तो नहीं उठाता और बदतमीज़ी अलग करता है। एक तो चोरी, ऊपर से सीनाजोरी। चल के आया था हमारे पास कि हमें समझौता करना है और रजामंदी से जो है मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। कि काशिफ बाबा जो है उन्होंने मुझसे डरा धमका के और पैसों की लालच में जो है मुझसे इस मकान का कब्ज़ा ख़रीदा है। लेकिन अब मेरे को समझ में आ गई है, मैं अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, तो मैं एग्रीमेंट वगैरह करने को तैयार हूँ। उसने खुद हमें फ़ोन करके हमें वहाँ पर बुलाया, हमारे साथ एग्रीमेंट वगैरह करे, ठीक है, उसने साइन करा और पीछे से जाके फिर वो हमारे खिलाफ़ पार्टीशन लगा देता है और बोलता है कि हमें जो है इन्होंने डराया धमकाया, मेरे बच्चे को मारा और हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब उसको मैंने बोला कि यार मैं इस मामले से हटूंगा नहीं पीछे, क्योंकि ये हमारे बाप दादा की जगह है, तो हम अपने हक़ के लिए हम लड़ेंगे। अब वो मेरे को टॉर्चर देने के लिए मेरी फैमिली का इस्तेमाल कर रहा है कि मेरी फैमिली की तस्वीरें मेरी ID से उठा के जो है और उस पर गलत बयान डाल के उसको अपलोड करे जा रहा है। अच्छा, मैं चाहता हूँ सोशल मीडिया पे चला रहा है, फेसबुक पे, जबकि गैर कानूनी है कि किसी की फैमिली को आप जो है सोशल मीडिया पे काम कर सकते हैं। और उसके अलावा मेरे भाई की जितनी भी तस्वीरें वीडियो बनाई है ना, ये प्लान के तहत बनाई गई हैं, कहना है, और उनको डरा धमका के बनाई गई हैं।
इनको पता था कि ये सब होगा और हम ना तस्वीरें अपलोड करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, नहीं तो ऐसा कौन करता है। भाई देखो, अगर हमारे ताया ने उसको दे दिया था तो ये सारी वीडियो ये पहले से बना के क्यों रखा हुआ है। हर दफ़ा में ये नए नए कपड़े पहने हुए, हर दफ़ा में उनको टॉर्चर दे दे के वही वीडियो बना रहा है। अगर तू सच था तो उसी जब ताया जिंदा थे तो सारे रिश्तेदारों को बिठाता और सब मेले वालों के सामने ये इसका फैसला कर लेता। तूने सारी चीज़ें छुपा के रखी, उनको डरा के उनसे बयानात लेता रहा। आज जब वो इस दुनिया में रहे नहीं तो तू हमें वो वीडियो दिखा रहा है कि ये मेरी बेटी को मेरी बीवी के नाम कर दिया था, ये मेरी बीवी का हिस्सा है। अगर नाम भी कर दिया था तो तेरे को पीछे हटा दिया था ना, तू पूरी बिल्डिंग बेच के चला गया। तू तेरे को और कोई भाई बहन नजर नहीं आया। इमाम शाह के 11 बच्चे हैं। अच्छा, हमारी माशाल्लाह से 4 फूफा हैं और 7 भाई हैं। तो इसने किसकी रजामंदी से करा। अब हमारे 2 चाचा हैं जिनको ना पढ़ना आता ना लिखना आता है, उनसे राशन वाशन के बहाने जो है उनसे साइन वाइन करा लिए और हमें बोलता है कि हमारे जो भाई हैं तुम्हारे भाइयों ने साइन करके दिए और जो है वो अपनी रजामंदी से करा। हमने वीडियो बनाई भी और उनको उनका हिस्सा दे दिया। कभी इनको बोलता है कि मैंने फुप्पो को हिस्सा दे दिया है, ठीक है, हाँ, बोल रहे 5 लाख रुपए दिए, टॉर्चर कर रहे हैं। कभी हमें बोल रहा है कि तुम्हारी फुप्पो तुम्हारे खिलाफ ये कर रही हैं। सारे झूठे बयान दिए जा रहे हैं। गन पॉइंट पे बोले जा रहे हैं, गन पॉइंट पे। और एक बंदा साथ लेकर आता है, जब भी आता है ना एक बंदा साथ लेकर आता है और ना उसके पास ना गन होती है। और हाँ, वो बाहर बैठा हुआ होता है और ये अंदर आके ना हमें डराता धमकाता है कि मेरे साथ बैठा हुआ है, अगर मैं बाहर इतनी देर में नहीं निकला तो ये ऐसा कर देंगे या वैसा कर देंगे। अब मेरी तो बच्चियों का साथ है, मुझे बहुत डर है। ये भी बेवा है, मैं भी बेवा हूँ, मेरे भी हस्बैंड की डेथ हुई भी है। जैसे कि आपने देखा मैं इधर मौजूद था, कुरंगी का इलाका है, कुरंगी नंबर 3 पे फैमिली के साथ मौजूद था। फैमिली का क्या कहना है इंसाफ दिया जाए। अपने मेज़बान आसिफ अंसारी को दी इजाज़त। देखते रहिए K20 न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।